हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएम्स मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे दो बिंदु के बीच दूरी निकालना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है दो बिंदुओं -7,1 और -3,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपका कहा कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। और वह दूरी सूत्र क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालना हो तो हम लोग सूत्र लगाते हैं दूरी बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बिंदु है, यह पहला बिंदु है और यह दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु का नियामक x1, y1 है और दूसरा बिंदु का नियामक x2, y2 है। इसको फ्रेंड्स हम लोग नियामक बोलते हैं, समझे? इसको हम लोग नियामक बोलते हैं, बिंदु का नियामक होता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या फ्रेंड्स, दूरी बराबर एक और सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों सूत्र फ्रेंड्स सेम है, दोनों सूत्र आपका सेम है। या आप प्रश्न को इस सूत्र से हल करिए या इस सूत्र से हल करिए, दोनों सूत्र समान है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपका कह रहा है दो बिंदुओं -7,1 और -3,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका कहा दो बिंदु है, यह पहला बिंदु है और यह दूसरा बिंदु है। यह पहला बिंदु का नियामक है -7,1, तो पहला बिंदु का नियामक हो गया -7,1 और दूसरा बिंदु का नियामक है -3,4। अब इन दोनों के बीच दूरी हम लोग को निकालना है, इन दोनों के बीच दूरी हम लोग को निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बिंदु था, तो पहला का नियामक क्या था? x1, y1। तो पहला बिंदु में -7,1 है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका x1, y1 हुआ, x1, y1, और यह आपका हो गया x2, y2। अब देखिए फ्रेंड्स, x1 का मान आपको पता चल गया -7, क्योंकि फ्रेंड्स दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र में x1 है और x2 है और y1 है, y2 है। तो हम लोग x1, y1, x2, y2 का मान निकाल लेंगे, तो इसमें रख देंगे तो आराम से इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स x1 के सामने -7 है, तो x1 का मान है आपका -7, और y1 के सामने 1 है, तो y1 का मान आपका है 1। और फ्रेंड्स x2 के सामने -3 है, तो x2 का मान है आपका -3, और y2 के सामने 4 है, तो y2 का मान आपका हो गया 4। अब हम लोग को फ्रेंड्स x1, y1, x2, y2 पता चल गया, तो हम लोग दूरी सूत्र में रख लेंगे। तो दूरी सूत्र आपका है फ्रेंड्स दूरी बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x1 के स्थान पर क्या हो जाएगा? x1 के स्थान पर आपका हो जाएगा -7, और यह माइनस है तो माइनस, और x2 के स्थान पर हो जाएगा फ्रेंड्स -3। तो यहाँ पर माइनस है तो हम लोग -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स यह माइनस और यह माइनस आपस में गुना होगा, इसीलिए हम लोग -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, समझे? प्लस का साइन है तो प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, y1 - y2 है, तो y1 का मान आपको पता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस y2 का मान आपका पता है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा -7 है तो -7, और यह माइनस माइनस गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में, और यह 3। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग स्क्वायर भूल गए हैं, हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गए हैं। यहाँ पर स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 4 को घटा लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, तो यह -7 है और यह +3 है, तो यह आपका घट जाएगा, समझे? यह आपका घट जाएगा, और घट के कितना होगा? तो -4 होगा, यह आपका घट के -4 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है -4 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर कहने का मतलब है -4 को 2 बार गुना किया गया है, तब -4 गुने -4। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले साइन का गुना हो जाएगा, तब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा,
और 4 में 4 से गुना कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब +16 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर +16 होगा, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स √16 और प्लस में वैसे ही फ्रेंड्स -3 का स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर कहने का मतलब -3 को 2 बार गुना किया गया है, तो -3 गुना -3। यहाँ पर फ्रेंड्स संख्या गुना होने से पहले साइन का गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 3 में 3 से गुना कर लेंगे 9 हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका +9 आपका आ गया, समझे। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, तो 16 9 25 होता है, ये आपको पता है, तो ये आपका हो जाएगा √25। अब यहाँ पर फ्रेंड्स रूट के अंदर 25 है, तो इसका मतलब 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 मात्रक। यहाँ पर फ्रेंड्स अंतिम में जब आपका आंसर आ जाएगा तो मात्रक लगा देना है, 5 मात्रक, यह आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक है, समझे। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपको याद रहेगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर फ्रेंड्स √25 आया है, तो 25 का तो वर्गमूल हम लोग निकाल दिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर √24 आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर √24 आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 24 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हल करके लिखना है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रूट के अंदर 24 है, तो हम लोग 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यह आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 2 से 24 12 बार में, और 2 से 12 6 बार में, और 2 से 6 3 बार में, और 3 से यह 1 बार में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 24 बराबर आपका आ गया 2 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, और 3 1 बार आया है। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग 2 अंक का पेयर बनाते हैं, 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 2 बार है, तो यह आपका एक पेयर बन गया, और यहाँ पर 2 1 बार है, और 3 1 बार है। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 2 बार होता तो एक पेयर और बन जाता, चाहे 3 2 बार होता तो एक पेयर और बन जाता, लेकिन अब दूसरा पेयर नहीं बन रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यह आपका एक पेयर बना है, तो यह आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स जिस संख्या का पेयर नहीं बना है वह आपका रूट में होगा, तो रूट में 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 2 × 2 × 6, 2√6, यहाँ पर 2√6। यदि फ्रेंड्स √25 के बदले में √24 आता तो √24 के जगह पे हम लोग 2√6 मात्रक आंसर लिखते हैं, समझे, 2√6 मात्रक। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई से जारी रहे। धन्यवाद।